भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। भारत ने हम पर हमला करके फाश गलती की है, उसका खुमियाजा जरूर भुगतना होगा। हम अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब जरूर लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कौम ने वादा किया। कौम से में कहा गया कि गुज़िश्ता रात हमारा दंदान चिकन जवाब था। भारत को जिन तैयारों पर गुरूर था वो राख बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने उन पर ऐसी कारी जरब लगाई कि वो चीख उठे। हमने साबित किया हमारी अफवाज मुंह तोड़ जवाब देना जानती हैं। पाकिस्तान ने रवायती जंग में एक बार फिर अपनी बर्तरी साबित कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ व तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान में टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम की भारतीय जौहरियत के बाद तुर्किया की पाकिस्तान से यकजहती हिमायत की तारीफ। कहा भारत के बुज़दिलाना हमले ने जनूबी एशिया में अमन किया। तुर्क सदर का पाकिस्तानी शहरियों की कीमती जानों की ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। कहा तुर्किया सूरत हाल की कशीदगी को कम करने की हिमायत करता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का OIC के सेक्रेटरी जनरल से राबता। भारत के गैर कानूनी हमलों से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। नायब वजीर आजम ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इक़दाम में जंग करार दे दिया। कहा भारतीय कार्रवाई में मासूम शहरी शहीद, इलाकाई अमन को खतरात लाहक हुए। OIC सेक्रेटरी जनरल का शहादतों पर इजहार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं की गई। लाहौर के इलाके वॉल्टन रोड धमाकों की आवाज सुनी गई। पुलिस के मुताबिक वॉल्टन रोड पर एक के बाद दीगर 3 धमाकों की आवाजें सुनी गई। रेस्क्यू की फायर फाइटिंग व्हीकल जाए वक़्वा पर पहुंच गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश कर दी। कहा अगर मैं मदद कर सकता हूं तो हाजिर हूं। चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा खत्म हो। दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूं, उन्हें काम करते देखना जानता हूं। Pakistan still reserves the right to respond to the time of its and place of its choosing. So whatever we did yesterday was in self-defense. भारतीय जौहरियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। पाकिस्तान अपनी मर्जी और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े के गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी के मुतालबे का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। हर रोज इत्तला मिलती थी कि आज हिंदुस्तान के जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब दिया गया। पाक फिजाइयों को सलाम पेश करते हैं। 80 के करीब भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया था। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया वरना मजीद 10 भारतीय तैयारे तबाह कर सकते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा दुश्मन ने माजी की तरह रात के अंधेरे में हमला करने की कोशिश की। भारत के मकरू अज़ाइम नाकाम बनाकर पाक फौज ने रात को रोशन कर दिया। पहले भी वाज़े कर चुके पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और जाफर एक्सप्रेस वाक़े में भारत के मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार मिल गया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आइंदा का लाहे अमल तैयार। भारत को मुंह तोड़ जवाब पर हुकूमत और अस्करी क़यादत की अफवाज पाकिस्तान को शाबाश। एक का जवाब 2 से दिया जाएगा। अगली दुश्मन को जंग में पहल के मजीद नताइज भी भुगतना होंगे। पाकिस्तान वक्त
जगह का इंतखाब और भरपूर अंदाज में जवाब देने का हक महफूज रखता है। अगर भारत ने जंग को बढ़ावा दिया तो एटमी जंग हो सकती है। भारत को जवाब दे तो हमारे पास माकूल जवाब है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत को उधार चुकाना चाहिए। भारत मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है तो उसको उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, लेकिन हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर आमद एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की जारियत के मजमूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश। तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। भारतीय हमलों में इस वक्त तक 31 मासूम शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। जब हमला हुआ तो पाकिस्तान की अफवाज ने अपने दिफा में सिर्फ फौजी अहदाफ को चुना। हमने बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। 3 राफेल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारे तबाह किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 7 छोटे बड़े ड्रोन को भी तबाह किया। 2 अपने के लिए जब फजाई हमला हुआ इस वक्त 57 फ्लाइट फजा में थी। ये मुसाफिर तैयारे मुख्तलिफ ममालिक के थे जिन्हें भारत ने खतरे में डाला। भारत की तरफ से नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी शेलिंग की गई। भारतीय प्रॉक्सीज के गिर्द घेरा तंग किया तो भारतीय फौज मैदान में उतर आई। साबित हो चुका है कि भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने जो कहा कर दिखाया, राफेल तैयारों का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की हर महाज पर अजली दुश्मन को शिकस्त फाश। पलक झपकते ही दुश्मन के 5 तैयारे जमीन बोझ। 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Sukhoi 30 तैयारा तबाह कर दिया गया। जमीनी महाज पर भी भारतीय फौज बुरी तरह नाकाम। इन्फेंट्री ब्रिगेड, बटालियन हेडक्वार्टर समेत कई पोस्टें तबाह कर दी गईं। पूंछ सेक्टर में ब्रिगेड की तबाही के फुटेजेस भी सामने आ गए। ड्रोन के जरिए भी दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कोटली, हरनाला, शकरगढ़ सेक्टर में 8 ड्रोन मलिया मेट हो गए। बरतानवी मीडिया ने भटिंडा, अवंतीपुरा, अखनौर और श्रीनगर में भी गिरने वाले तैयारों की वीडियोज और तस्वीर जारी कर दी। पाकिस्तान ने जदीद तरीन राफेल तैयारा मार गिराया। फ्रांसीसी हुक्काम ने CCN को तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस सलाहकार ने भारत के जेर इस्तेमाल राफेल तैयारा गिराने की भी तस्दीक की। कहा, पाकिस्तान ने राफेल तैयारा मार गिराया है। जदीद तरीन जंगी तैयारा राफेल मार गिराए जाने का ये पहला वाकया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर के मुलाकात की है। भारतीय हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगा दिया। भारत ने इलाकाई अमन को तार तार किया। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी कवानीन को भी पामाल किया। पाकिस्तान ने दिफाए वतन के लिए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। 70 से 80 जेट फाइटर जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर 1 घंटे के करीब ये फाइट हुई। हमने फिर भी रेस्ट्रेंट को एक्सरसाइज किया कि जिस जेट फाइटर ने हमारी तरफ फेंका सिर्फ हमने उसको अटैक किया। 1 घंटे तक 75 से 80 भारतीय जहाजों के साथ मुकाबला जारी रहा। सिर्फ दिफा करते हुए 5 भारतीय जेट फाइटर मार गिराए। अगर एयरफोर्स की इजाजत होती तो 5 के बजाय तमाम तैयारे गिरा देते। वजीर खारजा सागजार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बुज़दिलाना कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और तमाम इदारे अलर्ट थे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है।
भारत को सिंदूर ऑपरेशन तवक्कुआ से ज्यादा महंगा पड़ गया। $1 अरब के 5 जंगी तैयारे पलक झपकते ही राख का ढेर हो गए। एक राफेल तैयारे की कीमत $28 करोड़ 80 लाख है। मजमूई तौर पर भारत को $1 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। पाक फजाइया ने दुश्मन को ऐसा घाव लगाया कि अब उसे मुद्दतों जख्म चाटना पड़ेगा। शकरगढ़ के इलाके करतारपुर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, बारिश होते ही गैप्को के मुताबिक फीडर शिफ्ट कर गए। चुनिया में सीसीडी टीम का फूल नगर के इलाके परनावा में डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में संगीन वारदातों में मतलूब बैनुल अक़वामी और बैनुल अज़लाई अफजाल उर्फ अफजाली अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। 2 साथी फरार। डाकू 36 संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन से शिकस्त दे दी। 264 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद 154 रन से ढेर हो गई। इमाद वसीम 56 रन के साथ नुमाया रहे। 6 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। मोहम्मद आमिर के 3 शिकार। मोहम्मद वसीम और अब्दार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की।